Good morning, everyone. Welcome to another very powerful session of Read Books with me. हम लोग पढ़ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितना सोचेंगे उतना ही मिलता है। ये तो हम सब जानते हैं, और डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स ने इस किताब में तो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से झिंझोड़ झिंझोड़ के हमारे दिमाग में डाल दिया है कि अपनी सोच को बड़ा करो। अगर अपनी जिंदगी को बड़ा करना है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ानी है, हम जैसे अपनी कम्युनिटी में कहते हैं कि आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस। इफ यू आर नॉट हैप्पी बट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, चेंज द वे यू थिंक, यू विल चेंज द वे यू लिव। सिंपल, कितना आसान है ना। है ना। अपनी इंटरनल चेंज करना है और हमारा एक्सटर्नल चेंज अपने आप होने लग जाता है। तो आज हम डे 51 पर हैं। हमारे में 51 रुपए का सगुन होता है ना, अच्छा होता है, माना जाता है 51। तो आज हम 51 डे में पहुंच चुके हैं और आज बहुत अच्छी बात करेंगे। सॉल पॉल्क is popularly called the appliance king of Chicago. नाम है, बड़ा अच्छा था। Starting with nothing 21 years ago, Saul Polk now sells upward 60 million worth of appliances in a year in metropolitan Chicago. कोई बिजनेसमैन है जिन्होंने काम शुरू किया सामान बेचने का, और वो कहते 21 साल पहले कुछ भी नहीं थे और आज इतने 60 मिलियन वर्थ का अप्लायंसेस जो शिकागो शिकागो में बेचते हैं। बताइए। Paul Polk credits a lot of his success to his attitude towards shoppers, customers, says Mr. Polk. Should be treated like they are guests in my home. ओनर ने अपने पूरे स्टाफ को ट्रेन कर दिया कि कस्टमर को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपके घर में गेस्ट आते हैं, वैसे आप ट्रीट करेंगे उनके साथ। Isn't that thinking toward people? And isn't it about the simplest success formula one can put to work? Just treat customers like guests in your home. Simple. कितना आसान है। अपने कस्टमर्स को अपने गेस्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करो, वैसे रिस्पेक्ट दो उनको। दिस टेक्निक वर्क्स आउटसाइड द स्टोर टू। Substitute the work employees for customers so that it reads employees should be treated like guests in my home. Give first class treatment to your employees and you get first class cooperation, first class output. Think first class about everyone around you and you will receive first class results in return. हर पर्सन के लिए अगर आप फर्स्ट क्लास सोचना शुरू करेंगे तो वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ना, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। पर शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? आपको। One of the reviewers of an early version of this book is a close personal friend who owns his own business management consulting firm. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। When he read the above illustration, he commented, "That's the positive result of liking and respecting people. Let me give you a personal experience of a friend of mine, which shows what happens if you don't like and admire people." कह रहे ऊपर तो आप सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक फ्रेंड इनके जिन्होंने इस किताब को रिव्यू किया प्रिंट होने से पहले, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है ऑथर को कि मेरे एक फ्रेंड की मैं किस्सा सुनाता हूँ जिसमें अगर आप किसी को ढंग से ट्रीट नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। His experience has a big point. Here it is. My firm obtained a contract to provide consulting services to a relatively small soft drink bottling concern. The contract was substantial, amounting to $9,500. The client had little formal education. ध्यान से सुनिए। एक क्लाइंट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटलिंग प्लांट चला रहे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उसके ओनर, उन्होंने इनको एज अ कंसल्टेंट हायर किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। His business was in bad shape and in recent years he had made some very costly mistakes. नुकसान हुआ उनको बहुत ज्यादा। 3 days after we had got the contract, an associate and I were driving out to his plant, which was about 45 minutes from our offices. ये खुद बता रहे हैं इनके दोस्त कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ उनके ऑफिस जा रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया था। To this day, I don't know how it started, but somehow we began talking about the negative qualities of our client. कहता मुझे आज तक समझ नहीं आई कि
कैसे ही स्टार्ट हुई और हम दोनों ने अपने क्लाइंट के लिए, जिसके पास जा रहे हैं, उसके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया. बिफोर वी रियलाइज्ड इट, वी वर टॉकिंग अबाउट how his own stupidity had brought about the mess he was in, instead of discussing how we could best approach solving his problems. तो उस कस्टमर ने हमें हायर किया उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, उस पर्सन के लिए नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं कि उसकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान उठा लिया. राइट. I remember one remark I made which I thought particularly clever. उनके दोस्त ने बताया क्या रिमार्क डाला. The only thing holding up Mr. F is fat. मतलब मजाक में आते हैं तो कब कैसा मजाक बोल देते हैं पता नहीं लगता. My associate laughed and came up with an equally choice observation, and that son of his junior must be all of 35, but the only qualification he has for the job he is holding is he speaks English. देखिए हमने कल क्या डिस्कस किया था. आप किसी के लिए एक नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे तो चैनल एन पे चले जाएंगे, तो आपके माइंड से और नेगेटिव थॉट्स उस पर्सन के बारे में निकलने शुरू हो जाएंगे. माइंड का फोकस ही नहीं चला जाता. इनके फ्रेंड ने एक नेगेटिव रिमार्क दिया कि मोटे होंगे वगैरह, एक ही है मिस्टर एफ फैट ने उनको रोका हुआ अभी तक. और दूसरा कहता है मेरा पार्टनर बोला उसका बेटा कौन सा कम है, उसको सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी आती है और कोई क्वालिफिकेशन उसके बाद बताओ. The whole drive out we talked about nothing else but what a weak-minded, numbskull, stupid person we had as a client. बताइए वो बंदा आपको पैसे दे रहा है और आप उसी के लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर रहे हो. कि कैसा बेवकूफ आदमी मिला हमें, बताइए. देखिए अब ये तो चल रहा है रास्ते में बातचीत, अभी पहुंचे नहीं है, 45 मिनट का रास्ता है, रास्ते में गाड़ी में बातचीत शुरू हो गई है. Well, the conference that afternoon was cold. Looking back, I think our client sensed somehow the way we felt toward him. He must have thought, these fellows think I am stupid or something, and all they are going to do for my money is give me some smooth sounding talk. अब ये मैं हम रिलेशनशिप मास्टर में काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप किसी के लिए चीज सोचते हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड कर लेता है और उसके कॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, इसलिए इसके साथ वैसे डील करना है. डायरेक्ट कम्युनिकेशन कुछ नहीं हुई है, कॉन्शियसली कोई बातचीत नहीं हुई, सब कॉन्शियस ही सारी बातें ट्रैवल करती हैं. पता है वही हुआ. क्लाइंट कह रहा है यार ये पता नहीं इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, ये मुझे बेवकूफ समझते हैं और मेरे पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान बांट देंगे. 2 days later I got a 2-sentence letter from this client. It said, I have decided to cancel our contract for your consulting services. If there is a charge for your service to date, please bill me. मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई फीस बनती है अभी तक की मुझे बिल भेज देना, मैं पेमेंट कर दूँ. Printing ourselves with negative thoughts for only 40 minutes cost us a $9,500 contract. $10,000 सोचिए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था उनको और वो चला गया हाथ से. What made it even more painful was learning about a month later that this former client had contracted with an out-of-town firm for the professional assistance he needed. एक महीने बाद उसने बाहर किसी आउट ऑफ टाउन फर्म को किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. उसको तो कंसल्टेंट चाहिए था, ये कंसल्टेंट भी फाइनल हो गए थे, बट इन्होंने अपनी गलती के कारण क्योंकि चैनल एन ऑन कर लिया, क्लाइंट के लिए नेगेटिव सोचना शुरू किया, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया. We would never have lost him had we concentrated on his many fine qualities, and he has them. Most people do. हर इंसान में अच्छाइयां हैं, लेकिन हमने अच्छाइयों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. Here is how you can have some fun and discover a basic success principle at the same time. For the next 2 days, listen in on as many conversation as you can. Note 2 things. Which person in the conversation does the most talking and which person is the most successful. Wow. अगर आप कुछ काम करो, आसपास
ध्यान से लोगों की कन्वर्सेशन सुनो और ऑब्जर्व करो उनमें से कौन सा पर्सन सबसे ज्यादा बोल रहा है और कौन सा पर्सन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है. Hundreds of my own little experiments have revealed this. ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं author. The person who does the most talking and the person who is the most successful are rarely the same person. बहुत ही कम होगा कि वो दोनों पर्सन एक होंगे. जो ज्यादा बातें कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, जो सक्सेसफुल होगा वो ज्यादा बातें नहीं करेगा. ये इनकी ऑब्जर्वेशन है, आप भी करके देख सकते हैं. Almost without exception, the more successful the person, the more he practices conversation generosity. That is, he encourages the other person to talk about himself, his views, his accomplishment, his family, his job, his problems. आप वो आपके बारे में पूछ रहा, दूसरे को इनकरेज करता है कि आप बोलिए. अपने बारे में नहीं बोलता वो कभी भी. इसको सक्सेसफुल होता है. Conversation generosity paves the way to greater success in two important ways. दो तरीके से आपको बेनिफिट देगा. Conversation generosity wins friends, आपके दोस्त बनते हैं. Conversation generosity helps you learn more about people. लोगों के बारे में ज्यादा सीखने को मौका मिलेगा. कम बोलोगे तो ऑब्जर्व करोगे ना, सुनोगे आप. Remember this: the average person would rather talk about himself than anything else in this world. When you give him the chance, he likes you for it. Conversation generosity is the easiest, simplest and surest way there is to win a friend. हर इंसान को अगर मौका मिले तो अपने बारे में बात करना पसंद करता है, और जैसे आप सामने वाले को मौका देते हो उसके अपने बारे में बात करने के लिए, तो आपको पसंद करने लग जाएगा. सबसे आसान और सबसे फास्ट और सबसे श्योरेस्ट तरीका है लोगों को दोस्त बनाने का. उनके बारे में बात करो. And the second benefit of conversation generosity, learning more about other people is important too. Second क्या है? As we said in chapter 1, people are what we study in our success lab. The more we can learn about them, their thought processes, their strong and weak points, why they do what and as they do, the better equipped we are to influence them effectively in the way that we want. अगर हम किसी पर्सन को ढंग से ऑब्जर्व करें, वो क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो हम उसके बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं. फिर हम उसी हिसाब से उस पर्सन से डील करते हैं, और जो हम उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं. लेट मी इलस्ट्रेट एग्जांपल दिया. अ लार्ज न्यूयॉर्क एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लाइक ऑल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, स्पेशलाइजेज ऑफ कोर्स इन टेलिंग द पब्लिक व्हाई इट शुड बाय द प्रोडक्ट इट एडवर्टाइजेस. But this agency does something else too. It requires its copywriters to spend 1 week each year behind counters so they can listen to what people say about the products they promote. Listening provides the clues. These copywriters need to write better, more effective ads. एक एड एजेंसी अपने जो कॉपी राइटर्स होते हैं, जो एड के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको एक हफ्ता काउंटर के पीछे बिठाती है कि जब कस्टमर आ रहा है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या जानता है, क्या जानना चाहता है, क्या बातें करता है, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके अपने ऐड में इंसर्ट करते हैं. मेनी प्रोग्रेसिव बिजनेसेस कंडक्ट सो कॉल्ड टर्मिनल इंटरव्यूज विद एम्प्लॉइज हु आर लीविंग. एग्जिट इंटरव्यू बोलते हैं उसको. एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उससे पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं उससे. द रीजन इज नॉट टू सेल द एम्प्लॉय ऑन स्टेइंग विद द कंपनी, बट टू फाइंड आउट व्हाई ही इज क्विटिंग. क्यों छोड़ रहा भाई, पता तो लगे, ताकि आगे वाले एम्प्लॉयज को हम रोक सके. Then the company can bring about improvements in its employees relation. Listening pays off. दोबारा बोलूं, listening pays off. सुनिए, फायदे में रहेंगे आप. Listening pays off for the salesman too. Often people think of a good salesman as a good talker or a fast talker. Sales manager, however, are not as impressed by a good talker as they are by a good listener. A fellow who can ask questions and get desired answers. वो कह रहे हैं वैसे सेल्समैन हो तो जो बोलते जा रहा क्वेश्चंस पूछिए और सामने वाले को सुनिए, आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं. डोंट बी अ कन्वर्सेशन हॉग.
listen, win friends and learn. Okay, so with this we complete day 51 और आगे कंटिन्यू करेंगे डे 52 नेक्स्ट सेशन के अंदर। और कल आई थिंक हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। So I believe you are learning and applying also what you are learning, because खाली नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा जब तक अप्लाई नहीं करेंगे। और बहुत पावरफुल चैप्टर्स टीचिंग्स हैं इस बुक की और प्रैक्टिकल हैं। आप मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इसके सीखी हैं और अप्लाई करता हूँ लाइफ में और काफ़ी बेनिफिट्स मैं इसके एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट सेशन। Soon we are going to start our DSP, Daily Subconscious Programming. Bye bye.